हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था साइक्लोटॉन, ठीक है, और उससे पहले बनाया था मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो साइक्लोटॉन हमने बताया था कि अब इस कोविड वाले ईयर में तो एकेडमिक में नहीं है, लेकिन आपका कॉम्पिटिटिव में आएगा, तो इसलिए हमने वो अभी लेक्चर अभी बनाकर आपके डाल दिया है, ठीक है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इससे पिछला लेक्चर था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका एक नया टॉपिक जो है टॉर्क। टॉर्क आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक में भी पढ़ा है टॉर्क। तो आज हम पढ़ते हैं टॉर्क ऑन ए करंट लूप, ठीक है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। तो टॉर्क एक करंट लूप पर कैसे बिहेव करता है, कैसे उसे रोटेट कराता है और क्या उसकी वैल्यू आएगी, तो ये हमें आज सीखना है इस लेक्चर में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है, अपने चैनल रूट ऑफ स्टडी पर। तो स्टार्ट है आज का टॉपिक टॉर्क। ऑन ए करंट लूप, करंट लूप आपको पता ही है। करंट लूप क्या होता है, एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, यानी हम इसको मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकते हैं हम, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो टॉर्क ऑन ए करंट लूप, मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब हम एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क आता है उस टॉर्क को हम यहां पर फाइंड करेंगे। तो टॉर्क ऑन अ करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे पहले हमें मैग्नेटिक डायपोल पढ़ना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक डायपोल का हमने बताया कि मैग्नेटिक डायपोल हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल को हम समझ सकते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप ले लें इस टाइप से, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग लूप है और ठीक है, करंट कैरिंग लूप। तो इसका अगर हम मैग्नेटिक डायपोल निकालें तो मैग्नेटिक डायपोल इसका होता था M इक्वल्स टू आई इंटू ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप, I इज द करंट, M इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो M इक्वल्स टू आई ए। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, फिंगरों को करना है करंट की डायरेक्शन में क्वेरल करना है, थंब विल टेस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो देखिए इसमें देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ऐसे फिंगर को रखेंगे, ऐसे क्वेरल करेंगे इस तरफ, तो थंब देखिए इनसाइड आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपसे पूछी जाए तो वो होगी इनसाइड। क्लियर है। तो ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो आज हम ऐसे ही लूप को कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, और वहां पर हम देखते हैं कि उस पर टॉर्क जो एक्ट करेगा उसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक करंट कैरिंग लूप लेते हैं जिसे हम रेक्टेंगुलर लूप भी बोल सकते हैं। दिस इज करंट कैरिंग लूप और इसमें करंट की डायरेक्शन सपोज करो ये मान लें, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, तो ये भी ए होगी और ये भी बी होगा, ठीक है। और इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, इसको प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए आप इनसाइड है, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग लूप रख दिया, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम इस पर देखते हैं, तो देखिए इस पर पहले फोर्स इंडिकेट करते हैं। तो फोर्स हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर ही तो है ये, करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड
तो इस पर एक फोर्स लगती है F इजिकल टू आई एल बी। कौन सी फोर्स लगती है? F इजिकल टू आई एल बी। ठीक है, ये फोर्स लगती है इस पर F इजिकल टू आई एल बी। I इज द करंट, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द वायर, और B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर भी एक फोर्स लगेगी। तो फोर्स कैसे निकालते हैं? देखिए, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में थंब, राइट हैंड पाम रूल से निकाल लें, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पाम बताएगी फोर्स किधर लगेगी। तो देखो फोर्स इस वाली जो ये यहाँ से यहाँ तक है, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, उसे मान लीजिए F, और F इजिकल टू यहाँ की जो फोर्स लगेगी वो लगेगी आई बी बी। ठीक है, F1। ऊपर की तरफ फोर्स देखते हैं, तो ऊपर की तरफ फोर्स देखिए, देखिए ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो फोर्स लगेगी अपवर्ड। तो इस वाली साइड पर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे लगेगी ऊपर की तरफ, और ये भी लगेगी आई बी बी, आई बी बी। अच्छा, इधर फोर्स देखते हैं, तो देखिए करंट की ये है, तो ये डायरेक्शन, तो फोर्स इधर लगेगी इसमें ऐसे। तो ये हो गई F इजिकल टू आई ए बी। ठीक है, आई ए बी, ए साइड है लेंथ। और इधर की बात करें तो देखिए इधर भी फोर्स ऐसे लगेगी इस डायरेक्शन में, तो ये हो गई आपकी इस साइड में फोर्स, और ये भी हो गई आपकी आई ए बी। क्लियर? अच्छा, यहां पर हम केस देखते हैं पहला, कि जो एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड M एंड B इज जीरो। भाई यहां पर एंगल जीरो है दोनों का। भाई देखिए, मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। फिंगर मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन फिंगर को करना, ऐसे स्ट्रेस कीजिए, हाथ किधर रखना है? करंट की डायरेक्शन में, तो करंट इधर है, ये रखिए। इसको कीजिए क्वेरल करेंगे, तो ऐसे, तो थंब किधर आ रहा है? इनसाइड, थंब भी इनसाइड आ गया, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनसाइड है। तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल क्या है? जीरो। अगर इनके बीच में एंगल जीरो है, तो हमने लिख लिया एंगल बिटवीन M और B इज जीरो। तो यहां पर हम F नेट निकाल सकते हैं। तो अगर हम F नेट की बात करें, तो देखिए दिस फोर्स और दिस फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, और इनका लाइन ऑफ एक्शन भी देखिए सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, साइड भी, भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ सेम है, करंट सेम है। तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, तो दिस कैंसिल, और ये फोर्स भी एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, तो दिस आर ऑल्सो कैंसिल। सो हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम पर इस समय जो लगने वाली फोर्स है वो है जीरो। ठीक है भाई, इस सिस्टम पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो। समझ में आ रहा है आपको? भाई ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, और ये फोर्स एंड ये फोर्स ये भी इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि इनके बीच में एंगल जीरो है। तो एफ नेट जीरो। और टॉर्क की बात करें, टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर भी देखिए टॉर्क जीरो होगा। भाई देखिए टॉर्क का मतलब क्या? रोटेशन। क्या है ये कोई खींच रहा है? बिल्कुल नहीं हो सकता टॉर्क में। देखिए ये फोर्स और ये फोर्स इसको लूप को क्या कर रही है? रोटेट करा रही है, खींच रही है। बस इसको केवल देखो ऐसे स्ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, स्ट्रेस खाली। और ये फोर्स भी इसे स्ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, रोटेशन नहीं कर रही। टॉर्क जो होती है वो रोटेशन वाली फोर्स होती है। तो क्या यहाँ पर ऐसी कोई रोटेशन वाली फोर्स है? कोई रोटेशन वाली नहीं है। ये इसे स्ट्रेस, ये इसे स्ट्रेस, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टॉर्क है वो भी जीरो है। तो इस केस में आपका एफ नेट भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। क्लियर आ गया समझ में? इस केस में एफ नेट और टॉर्क दोनों ही जीरो हैं। अब क्या करते हैं कि अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करा लेते हैं। भाई हमें टॉर्क तो निकालना ही है, तो इस केस में हम टॉर्क को अब इस लूप को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। तो ठीक है, तो देखिए इससे सेकंड केस यही फील्ड है। अब ये पहला, सपोज करो ये पहला वाला लूप है, और इसको अब हम थोड़ा सा रोटेट करा लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा रोटेट हो गया। इसको मान लेते हैं एंगल थीटा। ये हो गया एंगल थीटा। ये पहले लूप ऐसे रखा हुआ था और अब हमने इसको थीटा एंगल रोटेट करा दिया। यानी अब हम कह सकते हैं कि एम यानी मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड में अब कितना एंगल है? जीरो। तो इस केस में था, तो यहां पर है एंगल थीटा। तो हम लिख सकते हैं एंगल
बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। ठीक है, तो हमने थीटा एंगल रोटेट कराया भाई, पहले ये ऐसे रखा था, अब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड से ये लूप देखिए, पहले मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे और लूप भी ऐसे, अब हमने थोड़ा रोटेट करा तो इसके बीच में कितना एंगल हो गया, इसके बीच में एंगल हो गया थीटा, तो हमने थीटा एंगल रख लिया। देखिए अब लूप वही है, डायरेक्शन करंट की ऐसे ही है। ठीक है, तो इस पर हम फोर्स लगाएं तो देखो इस पर फोर्स अब भी ऐसे ही लगेगी, F इज इक्वल टू आई बी बी। आ रहा है समझ में, एक फोर्स ऊपर लगेगी आई बी बी, एक फोर्स इधर लगेगी आई ए बी, और एक फोर्स इधर लगेगी आई ए बी। ठीक है, फोर्स देखते हैं। अच्छा अब देखिए इसमें से अगर अब हम यहां एफ नेट की बात करेंगे तो एफ नेट देखिए अभी भी यहां जीरो है। अगर हम यहां पर एफ नेट की बात करें तो एफ नेट अभी भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा देखिए समझिए भाई, ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, इक्वल एंड अपोजिट, और ये फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स की बात करें, फोर्स तो अब भी जीरो है यहाँ पर भाई। ये फोर्स देखिए इधर से खींचेंगे इसे तो ये फोर्स जीरो, और ये फोर्स इसे ऐसे कर रही है, ये फोर्स भी जीरो, यानी इस सिस्टम पर अभी भी एफ नेट जीरो है। लेकिन अगर हम टॉर्क की बात करें, क्या टॉर्क नेट जीरो है, तो टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू जीरो, टॉर्क नेट जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखिए समझते हैं इसे आराम से। क्या ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल हो रही होंगी? हाँ, ये फोर्स तो कैंसिल हो रही होंगी, बेशक ये किसी भी एंगल पर हो। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा भाई, ये ऐसे है, ये अब भी ऐसे है, तो ये फोर्स ऐसे हो गई, तो ये देखिए अब भी इसको इतने ही मैग्नीट्यूड से नीचे खींच रही होगी, इतने मैग्नीट्यूड से इधर खींच रही होगी, और इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है अभी भी। तो इसका मतलब ये वाली फोर्स तो जीरो हो गई, ये वाली फोर्स जीरो होंगी नहीं, ये वाली फोर्स जीरो नहीं होंगी। क्यों जीरो नहीं होंगी? क्योंकि इस बार ये लूप ऐसे नहीं रखा, ये ऐसे है, तो इस बार कुछ ऐसे फोर्स लग रही होगी, यानी ये जो फोर्स लगेगी, तो जैसे ये फोर्स है तो ये फोर्स ऐसे लग रही होगी इस बार। ठीक है, यानी ये इसे इधर खींचने की कोशिश कर रही होगी, ये इधर, तो ऐसे इसे रोटेट कराने की कोशिश कर रही होगी ये वाली फोर्स। ठीक है, तो ये वाली फोर्स जीरो नहीं है, हाँ ये वाली फोर्स जीरो है। इसको तो ये ऐसे ही खींच रही होगी, चाहे ऐसे टेढ़ा करके खींचो तब भी ऐसे ही है, और ऐसे कर लो तब भी ऐसे ही है। लेकिन इस वाली फोर्स की बात करें तो देखिए ये ऐसे लग रही होगी ऐसे, तो ये क्या कर रही होगी, इसे टर्निंग इफेक्ट ला रही होगी, यानी ये वाली फोर्स जीरो नहीं है। अब तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो नहीं है? बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्स आर नॉट लाइन ऑफ एक्शन। अरे समझ में, देखो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, लेकिन हॉरिजॉन्टल का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होता है बिल्कुल एक ही लाइन, लेकिन ये कैसे लग रही है, ये ऐसे लग रही है, यानी ये फोर्स इधर खींच रही होगी, ये फोर्स इधर खींच रही होगी इसे, तो ऐसे लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। हॉरिजॉन्टल का इनका सेम है, तो इसकी भी ये तो जीरो हो गई, लेकिन ये जीरो नहीं हुई है, तो इसकी वजह से टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो अब हम टॉर्क निकाल लेते हैं इसकी वजह से। टॉर्क क्या होगा? ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे टॉर्क। तो इन दोनों फोर्सों की वजह से, तो इसको हम थोड़ा सा, अगर जैसे ये वाला व्यू है, इस व्यू को हम ऊपर से देखें तो कुछ हमें ऐसा नजर आएगा, टॉप व्यू बोलते हैं इसे हम, टॉप व्यू। यानी इसी डायग्राम को हम अगर ऊपर से देखें तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल देखिए ऐसा नजर आएगा भाई। ये वाला देखिए ये ऐसे, तो ये ऐसे नजर आएगा, ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा है। ये कौन सी साइड है? ये वाली साइड है, और ये कौन सी है? बी है। ठीक है, तो ये है इसका टर्निंग पॉइंट, यानी एक्सिस है। तो अगर ये पूरी बी है तो ये कितनी हो गई? b/2, और ये भी कितनी हो गई? b/2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमें फोर्स, मैंने बताया था कि फोर्स कैसे लगेगी। देखिए फोर्स इसमें कैसे लग रही होगी, फोर्स इसे रोटेट कराने की कोशिश कर रही होगी, यानी सपोज करो एक ऐसे लग रही होगी और ये ऐसे लग रही होगी, तो क्या इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं, लाइन ऑफ एक्शन अलग है। ये इसे क्या करनी होगी, ये इसे रोटेट कराने की कोशिश करेगी, यानी इसे इसी कंडीशन बनाने की कोशिश करेगी। यही तो है टॉर्क। भाई टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट इसका। तो देखिए इसे ऐसे कराने की कोशिश कर रही होगी रोटेट,
तो अगर हम इसकी बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इसकी बात करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये b/2 है तो ये कितना हो गया? ये हो गया b/2 साइन थीटा, और इसकी वजह से देखिए ये थीटा हो गया तो ये हो गया, ये b/2 है तो ये भी कितना हो गया? b/2 साइन थीटा। तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो अगर हम टॉर्क नेट की बात करें तो वो हो जाएगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, भाई इसकी वजह से टॉर्क, इसकी वजह से टॉर्क, तो हम लिख सकते हैं टॉर्क नेट इज इक्वल टू F इंटू D1 प्लस F इंटू D2, लिख सकते हैं। तो टॉर्क नेट इज इक्वल टू हो गया आपका F, क्या है? F आपको पता ही है, I A, भाई F क्या है इसमें? I A B, क्लियर। d/2 क्या हो गया? d1 हो गया b/2 साइन थीटा, और ये भी हो गया IAB एंड b/2 साइन थीटा, ठीक है। इनको हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा आपका 2ab/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा IA, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए IBAB साइन थीटा, यही तो हो गया IAB साइन थीटा। अच्छा AB क्या है? AB इज द एरिया, भाई AB एरिया है, देखो इसका पूरे इसका लूप का एरिया हो गया AB, तो हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या हुआ? IAB साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क IAB साइन थीटा, क्लियर है। A इज द एरिया, A इंटू B, तो IAB साइन थीटा, देखिए। तो ये हो गया टॉर्क। अगर M और B के बीच में एंगल थीटा आ जाए तो टॉर्क क्या होगा? IAB साइन थीटा, क्लियर है। टॉर्क इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। और अगर कोई एंगल नहीं था तो जीरो था, तो वहां पर F नेट भी जीरो था और टॉर्क भी जीरो था। अगर एंगल थीटा रोटेट कराया तो टॉर्क हो गया टॉर्क इज इक्वल टू IAB साइन थीटा, क्लियर है। अच्छा, ये बोले कि इफ लूप हैज नंबर ऑफ टर्न्स, लूप के पास नंबर ऑफ टर्न्स हो, यानी n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो टॉर्क क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, आपका टॉर्क हो जाएगा NIAB साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो क्लियर है ये कंसेप्ट आपका, टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो टॉर्क, जब भी कोई रेक्टेंगुलर लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है, और लेकिन वो जब भी एक्ट करता है कि जब लूप और फील्ड के अंदर एंगल हो, ठीक है। अगर कोई जीरो एंगल है तो कुछ नहीं होगा, बाकी अगर एंगल है तो इसमें आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। अब केस आपको पता ही है कि टॉर्क कब मैक्सिमम कब मिनिमम, तो ये भी हम पढ़ सकते हैं। टॉर्क मैक्सिमम आपको पता है थीटा, यानी थीटा मैक्सिमम, थीटा कितना है? साइन कितना होता है? 1, तो साइन थीटा कितना होना चाहिए? 90, यानी अगर ये वैल्यू 90 हो जाए तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी आपकी NIAB, क्लियर है। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? NIAB। तो टॉर्क मिनिमम कब होगा? तो टॉर्क मिनिमम आपको पता है कि थीटा की वैल्यू या तो 0 हो जाए या 180 हो जाए तो मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि 0 साइन 0 पर 0 हो जाएगा, 180 पर -1 हो जाएगा, तो दैट इज मिनिमम बोल सकते हैं हम। 0 0 दोनों पर 0, भाई साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0, तो ये 0 हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम 90 और मिनिमम हो जाएगा 0 और 180। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो दिस इज द लेक्चर ऑन टॉर्क, ठीक है, जो क्लियर हो गया हो आपका। तो इस कंसेप्ट के साथ ही हम आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, और इसका अगला जो लास्ट लेक्चर बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। ओके।